नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश शर्मा आपका KSS ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। अपना लास्ट क्लास जो हुई थी ऑफलाइन, उसमें काफ़ी टॉपिक हम पढ़ चुके थे, लिमिट, डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी, और लास्ट में हमारा एक टॉपिक बचा था लॉगरिथम फंक्शन। आज हम उस लॉगरिथम फंक्शन की बात करेंगे। लॉगरिथम मतलब हो गया लघुगणक फंक्शन, हमारे जो भी होते हैं लघुगणक फलन। इससे किस प्रकार के हमारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पेपर के अंदर, और क्या क्या इसका पैटर्न रहेगा, और किस तरीके से हमें इसके क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। उससे पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि लॉगरिथम की फंक्शन क्या होती है और इसके बेसिक्स फंडामेंटल क्या होते हैं। डेफिनेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले चलना होगा इसके बेसिक फंडामेंटल फंक्शन पर। आप सबको एक चीज़ पता होगी कि log बेस a/1, ये बेस पढ़ा जाता है जो भी नीचे होता है, इसे हम कहते हैं बेस फंक्शन। ये क्या होगा, हमारा बेस फंक्शन होगा कि ये जो भी नीचे वैल्यू रहेगी, यहाँ पर हमने a लिखा है तो इसका इस log फंक्शन का बेस कितना हो जाएगा a। अगर यहाँ पर हम 10 लिखेंगे तो ये होगा log बेस 10। अगर हम यहाँ पे e लिखते हैं तो वो log बेस e हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने कुछ जनरली आपके सामने कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस लिखे हैं जो log से रिलेटेड, कि log बेस a1 का मान कितना होता है, log a/a, log बेस a का मान a पर कितना होता है। इस टाइप के कुछ बेसिक्स की हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन से। देखो, हमेशा log के अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी होती है हमें कि log हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर मेरे पास दे रखा है a, एक मेरे कोई वैल्यू है, उसकी पावर n, और उसके बराबर मैंने कोई दूसरी वैल्यू ले ली n। अगर इसको हमें log फंक्शन से सोल्व करना है तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि क्या a का मान 0 से बड़ा है। दूसरे सबसे मेन हमारा पॉइंट होना चाहिए, क्या वो जो a का मान जो 0 से बड़ा है, क्या वो 1 तो नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पर इसका मान 1 हुआ तो a की पावर चाहे कुछ भी हो, वो फंक्शन हमेशा हमें 1 ही मान देगा। जैसे भाई 1 की पावर में लिख दी 5, वो मुझे 5 ही 1 ही देगा, हमेशा 5 तो दे ही नहीं सकता। अगर मैं 1 की पावर 100 लिख देता हूँ तब भी वो मुझे कितना देगा, 1 ही देगा। 1 की पावर में चाहे कुछ भी रख लूँ, मुझे हमेशा कैसा मान मिलेगा, 1 ही मिलेगा। इसलिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि a का मान क्या दे रखा है, क्या वो 0 तो नहीं है या फिर वो 1 के बराबर तो नहीं है। हमें इन दोनों चीज़ों पर ध्यान रखना है। अगर ये 0 नहीं है और 1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में भी कोई भी मान हो सकता है, या फिर 1 से कोई भी मान बड़ा भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे हम आज नेचुरल लॉग की। नेचुरल जो हमारे प्राकृत लघुगणक होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, हम किन्हें प्राकृत लघुगणक कहते हैं। फिर हमारे पास आता है ऑर्डिनरी लघुगणक। ठीक है, ऑर्डिनरी या फिर साधारण जो हमारे फंक्शन होंगे वो किस प्रकार के होते हैं। आपने कई बार पढ़ा होगा कि कुछ log में बेस 2 होता है, जैसे ये मैंने एग्जांपल लिख दिया आपके लिए। कुछ हमारे पास में इस प्रकार के भी होते हैं जिनमें बेस 10 होता है। कुछ हमारे पास में log e के बेस में भी होते हैं। ये 3 अलग अलग प्रकार हैं हमारे पास में। हम जिसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो नेचुरल की बात कर रहे हैं, उसमें हम हमेशा e को कैलकुलेट करते हैं। नेचुरल लॉगरिथम में हम हमेशा किसको मानेंगे, e वाले फंक्शन को। और जो ऑर्डिनरी फंक्शन जो भी हमारे पास में आएंगे उनमें हम हमेशा log बेस 2 हो सकता है, log बेस 10 हो सकता है। इन दोनों के अलग अलग प्रकार हैं, उनको देखेंगे। फिर हम आज बात करेंगे कि log जब बेस a है और उसकी वैल्यू 1 दे रखी है तो इसका मान कितना होगा। फिर हमारे पास में आ गया कि अगर दोनों में बेस और वैल्यू दोनों अगर समान हो गई तो इसका मान क्या होगा। जब भी हमारे पास में बेस और वैल्यू दोनों समान हो तब इसका मान हमारे पास में हमेशा कैसा होगा, 1 होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। जब भी बेस वैल्यू और जो हमें मान दे रखा है log का, कि हमसे पूछा गया कि log a का मान कितना है जब उसका बेस a है, तो जब बेस और वैल्यू दोनों सिमिलर हो तब उसका मान कितना होगा, 1 होगा। अब ये हो सकता है log 2 बेस भी उसका 2, log 2/2 अपन लिख दें, log बेस में भी 2 लिख दें और ऊपर भी 2 लिख दें, तब उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब भी बेस वैल्यू और जिसकी हमें log का मान पूछा गया है, अगर ये दोनों मान समान हो तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
और ध्यान रखिए log a का मान जो हमसे पूछा जाता है, ये हम इस क्लास के लास्ट तक आप सभी से वापस पूछेंगे, आप खुद इसका जनरली मुझे जवाब दोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस फंक्शन को सोल्व कैसे किया जाता है, हम थोड़ी सी उसकी चर्चा कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर दे रखा है a की पावर n इक्वल्स टू n। अगर हमें इसको सोल्व करना है तो हम कैसे सोल्व करेंगे उसकी बात करते हैं। देखिए a की पावर n इक्वल्स टू हमें दे रखा है n। अगर हम इसमें दोनों तरफ log लगाएं तब क्या होगा, तो मैंने लिखा log a की पावर n इक्वल्स टू n तो आएगा ही। अब इसके साथ में भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, log से, क्योंकि दोनों तरफ बराबर करना है हमें, तो हमने लिख दिया log n। अब हमें पता है कि log की जो प्रॉपर्टी होती है, अगर उसमें कोई भी पावर मल्टीप्लाई में है, जैसे यहाँ पर n है, एग्जाम्पल बताता हूँ, नंबर थ्योरी में हम log 5 की पावर 3, इस 3 को हम क्या करते हैं, आगे लिख सकते हैं, और हम इसे क्या लिखते हैं, 3 log 5। अब यहाँ पर हम जनरल की बात कर रहे हैं, एक नंबर सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में पावर कितनी दे रखी है, a की n, तो हम इस n को आगे ले आएँ और log a लिख देते हैं, और ये किसके बराबर हो जाएगा, log n के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारा जो n दे रखा है, ये जो स्मॉल n है, इसको हम इधर रख लेते हैं और log a को हम डिवाइड कर देते हैं, दूसरी तरफ पहुंचा देते हैं, तब हमारे पास में कितना हो जाएगा, n बराबर log कैपिटल N अपॉन log a। हमने अब क्या किया, इस log को नीचे पहुंचा दिया और इसको एक अलग फंक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब भी हमारे पास में इस टाइप की कंडीशन बन जाए, तब हमें ध्यान रखना है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, log, ये नीचे दे रखा है तो इसको ऊपर वाले फंक्शन के बेस में लिख दो, यहाँ पर a लिख दो, जो नीचे दे रखा है उसको नीचे लिख दो उसके बेस में, और ऊपर वैल्यू, तो हमारे पास में स्मॉल n की क्या वैल्यू आ गई, log बेस में a और फिर कैपिटल N। ये हमारी इस एक जो स्मॉल n था, जो इसकी पावर थी, उसका हमने एक नया मान निकाला है। क्या हो गया वो, n बराबर log बेस a कैपिटल N। और हमने क्या किया, जो फंक्शन हमारा दे रखा था वो था a की पावर n इक्वल्स टू n। अब हमने क्या किया, इसमें जो पावर थी उसको हमने हटाकर एक नया सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, ऐसे ही हमने कुछ और पॉइंट पर बात करी थी हमारी जब वो एक्सपोनेंशियल क्लास थी, उसमें कि e की पावर x का प्रसार क्या होता है। उम्मीद है कि आप सबको याद होगा क्या होता है e की पावर x का प्रसार। कुछ ऐसा ही याद होगा आपको। आज हम उसी एक्सपोनेंशियल से ही वापस हम log के फंक्शन की तरफ चलेंगे। जब हमने इस एक्सपोनेंशियल की बात करी थी तब हमने log के भी कुछ मान देखे थे कि log 1 माइनस x का प्रसार क्या होगा, और हमने बात करी थी log 1 प्लस x का प्रसार क्या होगा। अब हम बात करेंगे log 1 प्लस x। log 1 प्लस x का प्रसार क्या होता है, ये होता है हमारे सामने x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स क्यूब बटे 3 माइनस एक्स 4 बटे 4 एंड सो ऑन। अगर हम इस x में इफ वी टेक x इक्वल्स टू माइनस एक्स, अगर हम क्या करें x की जगह माइनस एक्स की कंडीशन पुट करें, तब हमारे सामने एक नई इक्वेशन बनेगी। वो देखिए क्या होगी, इसमें जैसे ही माइनस एक्स पुट करता हूं तो क्या हो गया, log x की जगह माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स हो गया इक्वल्स टू, अब जहां पर भी इसमें x है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स की जगह हो गया। फिर क्या आ जाएगा माइनस, और एक्स स्क्वायर है तो उसकी जगह क्या लिख देंगे, माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे 2, फिर है प्लस तो प्लस लगाओ,
फिर अगली टर्म है एक्स क्यूब, तो उसकी जगह लिख दो माइनस एक्स का होल क्यूब बटे 3, फिर क्या है माइनस, तो माइनस लगा दो। x4 है हमारे सामने, तो हम लिखेंगे माइनस एक्स की पावर 4 बटे 4 एंड सो ऑन। एक इक्वेशन हम ये लेके चल रहे हैं कि log 1 प्लस एक्स का प्रसार ये है। दूसरी इक्वेशन हम बनाना चाह रहे हैं कि log 1 माइनस एक्स का मतलब क्या होगा। यहाँ पर देखिए आप, ये तो एज इट इज़ माइनस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा हमारे सामने, तो मैंने लिख दिया माइनस एक्स। ये है हमारे पास में इवन पावर दे रखी है, ये हमारे पास में कैसी पावर है, इवन। नेक्स्ट टर्म में ओड पावर है। जब भी हमारे पास इवन पावर होगी तो ये माइनस क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि -1 की पावर में 2 लिखूं या फिर 4 या 6 कुछ भी लिखूं जो इवन है, तब ये क्या करेगा, इसके स्क्वायर की वजह से हट जाएगा। तो इसके लिए मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख देता हूँ। वो क्या हो जाएगा, माइनस जो बाहर है वो एज इट इज, और माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये एलिमिनेट होकर हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 2। नेक्स्ट हम देखिए, यहाँ पर है ओड पावर है, ओड पावर में क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस को मैं बाहर ले लूँ, माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा बटे 3। अब यहाँ पर फिर इवन पावर आ रही है, पर पहले क्या देखा है हमारे पास में एक माइनस बाहर है, तो माइनस को बाहर लगाओ। अब ये इवन पावर की वजह से क्या होगा, ये अंदर वाला जो माइनस है वो एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x4 बटे 4 एंड सो ऑन। अब आगे वाली टर्म में ध्यान रखना कि जैसे जैसे पीछे वाली सारी टर्म नेगेटिव होती जा रही है, वैसे वैसे आगे वाली भी टर्म कैसे होती जाएगी, नेगेटिव, इसलिए माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन सब के पास में माइनस है पूरी इक्वेशन के पास में, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं। जैसे मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स क्यूब बटे 3 एंड सो ऑन। किसका मान आ रहा है हमारे पास में, ये है log 1 माइनस एक्स का मान। log 1 माइनस एक्स का मान कितना आ गया, माइनस, फिर ब्रैकेट x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स क्यूब बटे 3 एंड सो ऑन। अब हमारे पास या तो इस माइनस को हम इधर रख सकते हैं या फिर इसके साथ में भी ले सकते हैं, अगर हमें ये वाली पूरी टर्म पॉजिटिव बनानी है तो मैं लिख दूं माइनस log 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स क्यूब बटे 3 प्लस x4 बटे 4 एंड सो ऑन। हमारे पास कैसे टर्म आ गई, माइनस log 1 माइनस एक्स बराबर x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स क्यूब बटे 3 प्लस x4 बटे 4 एंड सो ऑन। ये हमारी टर्म किसकी आ गई, माइनस log 1 माइनस एक्स का सॉल्यूशन आ गया। अब इन दोनों टर्म को ही हम क्वेश्चन जो होंगे उनके अंदर सोल्व करने के लिए काम में लेंगे। कुछ जगह हम log 1 माइनस एक्स की टर्म को काम में लेने की कोशिश करेंगे और कुछ जगह माइनस के साथ में होगी। या तो हम इसी टर्म में माइनस इस तरफ ध्यान रख लें, या फिर इस वाले पूरे हिस्से को, राइट हैंड साइड को हम क्या करेंगे, पूरे को पॉजिटिव बना के log जो हमारा फंक्शन था log 1 माइनस एक्स, इसको नेगेटिव कर दें। ठीक है, हमने दो इक्वेशन बनाई। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास दे रखी थी log 1 प्लस एक्स, जिसका प्रसार की बात करी हमने कि x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स क्यूब बटे 3 एंड सो ऑन होगा। इसी से हमने क्या किया, फिर x की जगह माइनस एक्स पुट करके हमने एक नई इक्वेशन बना ली। ये आपकी नई इक्वेशन रही, या फिर इसको मान लीजिए आप इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन log 1 प्लस एक्स की है, दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास में माइनस log 1 माइनस एक्स की। अब इन दोनों इक्वेशन को देखते हैं, इनसे हम एक नया सॉल्यूशन बनाना चाहेंगे। वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड के साथ जोड़ते हैं। तो देखिए क्या होगा, हमारे पास दे रखा है log 1 प्लस एक्स दे रखा है, ये वाली कंडीशन दे रखी है हमारे पास, और इसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, माइनस log 1 माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस log 1 माइनस एक्स। ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट साइड में क्या है, एक तो ये वाला सॉल्यूशन दे रखा है, दूसरा ये वाला सॉल्यूशन है। तो देखिए इक्वल टू, मैं नीचे लिख देता हूँ
x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स क्यूब बटे 3 माइनस एक्स 4 बटे 4 एंड सो ऑन। ये किसका सॉल्यूशन आ गया? log 1 प्लस एक्स का। अब हमें इसके अंदर क्या ऐड करना था? माइनस log 1 माइनस एक्स। तो मतलब ये वाला सॉल्यूशन भी हमें इसमें ऐड करना है, तो यहाँ पे लगाएं प्लस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? ऐड करने का काम किया, हमने इनमें जोड़ने का काम किया है। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा है? पूरा का पूरा ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही लिख देंगे हम इसमें। तो वो क्या हो जाएगा? x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स क्यूब बटे 3 प्लस एक्स 4 बटे 4 एंड सो ऑन। अगर अब इन दोनों को जोड़ें तो हमारे पास देखिए आप, ये है एक्स स्क्वायर बटे 2 और ये है एक्स स्क्वायर बटे 2, पर इसमें क्या दे रखा है? नेगेटिव है। नेगेटिव की वजह से ये दोनों क्या हो गए? एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर देखिए एक्स 4 बटे 4 और एक्स 4 बटे 4, इसमें कैसा दे रखा है? नेगेटिव, तो नेगेटिव की वजह से ये दोनों भी एलिमिनेट हो जाएंगे। अब अगली टर्म फिफ्थ बच जाएगी, और जो x की पावर 6/6 होगा वो इस वाले से फिर कट जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं जहाँ पर भी 2, 4, 6, 8 वाली जो भी पावर आ रही है वो सब एलिमिनेट हो जाएगी, और हमारे पास जो ओड पावर है 1, 3, 5, 7 ये वाली हर जगह से बचते जाएंगे। अगर देखें तो इसके पास भी x बचा हुआ है, इसके पास भी x बचा हुआ है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना हो गया? एक x हमारे पास में यहाँ पर दे रखा है, दूसरा x ये रहा, तो कितना हो गया? 2x। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अब ऐसे हमारे पास में दे रखा है एक्स क्यूब बटे 3, एक्स क्यूब बटे 3, तो ये भी कितना हो गया? 2 टाइम्स एक्स क्यूब बटे 3। फिर क्या आ जाएगा? यहाँ पर x फिफ्थ, x की पावर 5/5 होगा, यहाँ पर भी x की पावर 5/5 होगा, तो मैं यहाँ पर भी लिख दूँ 2 टाइम x की पावर 5/5। ऐसे अगली टर्म आ जाएगी 2 टाइम x की पावर 7/7 एंड सो ऑन। हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? जो भी इवन पावर थी वो कट गई दूसरी वाली से, और जो ओड पावर थी वो हमारे पास बच गई। बचने के बाद हमने देखा कि एक अक्स यहाँ पर है, एक अक्स यहाँ पर है, तो ये दोनों ऐड होके क्या हो गए? 2 टाइम x हो गया। फिर यहाँ पर हमारे पास हो गया एक्स क्यूब बटे 3, यहाँ पर भी एक्स क्यूब बटे 3, और ये दोनों भी जुड़ के क्या हो जाएंगे? 2 टाइम एक्स क्यूब बाई 3, और ऐसे ही फिर अगली टर्म आ जाएगी हमारे पास में 2 टाइम एक्स की पावर 5/5 एंड 2 टाइम एक्स की पावर 7/7। जो जो ओड पावर थी वो 2 टाइम के साथ आती जाएगी। अब यहाँ पर देखें तो सबके पास में 2 कॉमन दे रखा है हमारे पास। इसमें भी देखो 2 है, इसमें भी 2 दे रखा है हमें, इसमें भी 2 दे रखा है, और इसमें भी 2 दे रखा है। अब इस पूरी इक्वेशन से हम क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचेगा? x प्लस एक्स क्यूब बटे 3 प्लस एक्स 5/5 प्लस एक्स 7/7 एंड सो ऑन। हमारा सॉल्यूशन क्या बच गया हमारे सामने? 2 हमने बाहर ले लिया, x प्लस एक्स क्यूब बटे 3 प्लस एक्स 5/5 प्लस एक्स 7/7 एंड सो ऑन। ठीक है, और ये किसका सॉल्यूशन था? log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये सॉल्यूशन हमारा चल ही रहा था। इधर है हमारे पास log 1 प्लस एक्स, और आगे क्या दे रखा है? माइनस, तो माइनस ले लो। फिर आ गया log 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया? 2 टाइम एक्स प्लस एक्स क्यूब बटे 3 प्लस एक्स 5/5 एंड सो ऑन। ये हमारे पास बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लग रही है, उसकी बात कर लेते हैं। मैं इधर वाले को मिटा देता हूँ। अब आगे देखिए, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है log की, log m माइनस log n। इनकी बात हम एक्सपोनेंशियल वाले चैप्टर में कर चुके थे। इसमें हम क्या करते हैं? जब भी माइनस की टर्म होती है वो क्या हो जाती है? नीचे आ जाती है, और इसको हम लिख देते हैं log m/n। क्या लिख देते हैं? log m/n की प्रॉपर्टी में लिख देते हैं। अब यहाँ पर भी वही कंडीशन है, देखो यहाँ पर m था, उस m की जगह हमारे पास में क्या दे रखा है? 1/x है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया? m दे रखा है। यहाँ पर n है, तो ये रहा n, और n की जगह हमारे पास में क्या है? 1 माइनस एक्स दे रखा है। ठीक है,
ये हमारा m हो गया और ये हमारा क्या हो गया, n हो गया। अब इस फॉर्मूले की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स हमारा क्या है m, तो हमने m यूज़ किया, फिर बटे में क्या आ जाएगा n, और n का मान क्या दे रखा है हमें 1 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। और ये किसके बराबर है हमारे पास में 2 टाइम x प्लस एक्स क्यूब बटे 3 प्लस x5 बटे 5 एंड सो ऑन। ठीक है, हमने क्या किया, log m माइनस n की प्रॉपर्टी का यूज़ किया, और वो क्या होता है log m बाई n होता है। तो हमने क्या किया, जो ये माइनस वाली टर्म थी उसको हमने क्या कर दिया, इसके नीचे पहुंचा दिया, जिससे हमारे पास सॉल्यूशन क्या बना, log 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, और क्या लिख सकता हूँ मैं 1/2, 2 को मैंने क्या किया इधर पहुँचा दिया, तो ये 1/2 में आ जाएगा, 1/2 log 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा 1/2 log 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स, किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस एक्स क्यूब बटे 3 प्लस x5 बटे 5 एंड सो ऑन। तो हमने एक और नई एक सॉल्यूशन बनाया है, जो क्या हो गया 1/2 log 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स, जिसका मान क्या होना चाहिए, x प्लस एक्स क्यूब बटे 3 प्लस x5 बटे 5 एंड सो ऑन। एक बार वापस देख लीजिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक इक्वेशन ली, वो क्या थी, वो थी हमारी log 1 माइनस एक्स की, log 1 प्लस एक्स हम लेके चले, इसका हमने सॉल्यूशन लिया, फिर हमने दूसरी इक्वेशन बनाई log 1 माइनस एक्स की, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट कहा था, ये इक्वेशन हमारी सेकंड हुई थी। फिर हमने इन दोनों इक्वेशन को जोड़ के यहाँ पर जो इवन पावर थी उनको हटाया, और जो ये ओड पावर वाली थी वो सब 2 टाइम्स हो गई थी, तो हमने 2 टाइम x लिखा, फिर ऐसे ही एक्स क्यूब बटे 3 था, यहाँ पर भी एक्स क्यूब बटे 3 हुआ, तो ये दोनों जुड़ के क्या हो गए 2 टाइम एक्स क्यूब बाई 3 हो गया, ऐसे ही x5 वाली टाइम आ जाएगी 2 टाइम, और सबके पास में 2 कॉमन था, तो हमने 2 को बाहर कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने के बाद में हमने एक नई इक्वेशन बना दी, जो हो गई हमारी x प्लस एक्स क्यूब बटे 3 प्लस एक्स क्यूब बाई 5 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का जो सॉल्यूशन था वो क्या था, log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स। इस प्रॉपर्टी के लिए हमने क्या किया, log m माइनस n नाम की प्रॉपर्टी यूज़ करी, जो हमें बताती है कि अगर माइनस टर्म है तो इसको हम क्या कर देते हैं, इस वाली वैल्यू के नीचे ला सकते हैं। भाई log m इंटू n जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं, log m प्लस log n लिखते हैं। याद आ रहा है कुछ, हमने एक्सपोनेंशियल वाले चैप्टर में ये प्रॉपर्टी की बात करी थी कि log m n जो होती है वो क्या हो जाएगी, log m प्लस log n। अब ऐसे यहाँ पर माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, इस n को नीचे पहुंचा देता है, तो वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ करी कि log m माइनस log n जो होगा वो क्या हो जाएगा, log m बाई n। उससे हमने क्या बनाया कि ये जो हमारा सॉल्यूशन था log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स, इसको हमने लिख दिया log 1 प्लस एक्स बटे log जो था दूसरा वाला उसको क्या लिख दिया 1 माइनस एक्स। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, इस वाली कंडीशन से, इस वाली कंडीशन से एक log तो बाहर आ गया, दोनों के पास log था, तो log हमने ले लिया एक तरफ, फिर हमारे पास में था 1 प्लस एक्स, ये पॉजिटिव था तो ये ऊपर रह गया, और ये दूसरा वाले क्या था, नेगेटिव था, तो इसका जो मान है ये 1 माइनस एक्स वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या बना, log 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स बराबर 2 टाइम एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x5 बाई 5 एंड सो ऑन। और यहाँ से हमने एक सॉल्यूशन बनाया कि जब भी हमारे पास में x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x5 की पावर 5 x की पावर 5 बाई 5 एंड सो ऑन हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे, 1/2 log 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स। 3 कंडीशन हमें ध्यान रखनी होगी, एक तो log 1 प्लस एक्स का प्रसार क्या होता है, एक log 1 माइनस एक्स का प्रसार क्या था, और एक रखेंगे हम 1/2 log 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स, जिसका प्रसार क्या होता है, ये हमारे सामने रहा। अब इन 3 प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन 3 से हम हमारे कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। इन तीनों की मदद से हमारे अमूमन क्वेश्चन जो आपकी सीट में दे रखे हैं वो सब आसानी से सोल्व हो जाएंगे। रोक देना एक बार, अब कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ।
अब आपके सामने देखो 3 प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इन 3 से आप क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी सीट में दे रखा है, 2, 3, 4, 5, 6 भी आपका हो जाएगा, 7th एक बार छोड़ देना, 8th भी आप कर सकते हो, 9th, 10th अभी जो प्रसार वाला है वो अपन बाद में करेंगे। तो आप आराम से 9th तक के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ये क्वेश्चन आप करना, कल की क्लास में हम इन पे डिपेंड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और इन क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।